नमस्कार साथियों। मैं विमल शर्मा उड़ान इस बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अमीन पटवारी जो कि एग्ज़ाम आपका 2017 में हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के हमारे क्वेश्चन आए हुए थे उसको आज डिस्कस करेंगे। तो उस 2017 के पैटर्न में कंप्यूटर के 20 प्रश्न हुआ करते थे। तो अब तो वो एग्ज़ाम काफ़ी दिन हो गया, आपको मतलब 2017 मतलब 8 साल पहले का पेपर है। तो उससे और अभी के पैटर्न में तो काफ़ी अंतर है। और जो ये पेपर हुआ था आपका, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं आपके, मतलब बना तो बना, नहीं तो नहीं बना वाला। ठीक, तो देखते हैं। कम से कम इतना तो समझ आ जाएगा कि सिलेबस क्या था, किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको पूछा था कि कौन सा ऑप्शन इसमें माउस के जैसे काम करता है। ठीक, तो ट्रैक बॉल की बात करें तो पुराने जमाने का एक प्रकार का माउस ही है, मान लीजिए इसको। एक ऐसे एक बेस होता है, इसमें एक बॉल लगा होता है। ठीक, इस बॉल को कर्सर से ऐसे घुमाते थे। तो ट्रैक बॉल ही पुराने जमाने के प्रकार का माउस है, आप बोल सकते हो। तो याद रखना ट्रैक बॉल। और इन सब को बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस हो गए, ट्रैक बॉल हो गए, जॉयस्टिक हो गया, इन सभी को कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी याद रखिएगा, आपको पूछे कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो माउस होता है। माउस के जैसे जितने भी होते हैं आपके, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ठीक, इन सबको कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन पूछा कि बूट वायरस, ये पूरा होता है आपका बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस के लिए कौन सा कथन सही है, पूछा है। तो पहला कथन आपको दिया है कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक, कोई भी वायरस होते हैं वो प्रोग्राम ही होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं एक प्रकार से। तो सही है। बूट रिकॉर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, सही बात है। जहां पे भी बूटिंग की बात करें, बूट सेक्टर की बात करें, या आपको लिखा रहेगा कि कौन सा वायरस है जो एमबीआर मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। तो जहां पे भी बूटिंग बूटिंग प्रोसेस, बूटअप, ये सब की बात करें, मतलब वो बूट सेक्टर वायरस की बात कर रहा है, बूट रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। या अगर आपको ऐसा लिखे कि कौन सा वायरस है जिसकी प्रभाव से आपका कंप्यूटर देरी से स्टार्ट होता है, थोड़ा डिले करता है स्टार्ट होने में, तो बूटिंग में प्रभावित हो रहा है, बूटिंग आपका लेट हो रहा है, मतलब बूट सेक्टर वायरस होगा। ठीक, तो बूटिंग के समय ये सक्रिय होता है। तो उपयुक्त सभी। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। और एक बेहतरीन क्वेश्चन याद रखिएगा, एक वायरस का नाम आप जानिए, ब्रेन। ब्रेन ये एक बहुत ही पॉपुलर बूट सेक्टर वायरस है। आपको सीधे सीधे पूछ सकता है कि ब्रेन किस प्रकार का वायरस है, या इसको सी ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन या सी ब्रेन। पाकिस्तान में पाया गया था पहली बार 1986 में। तो ये एक बूट सेक्टर वायरस है, और ये पहला बूट सेक्टर वायरस है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस है ये। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं आपकी, जैसे कि एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड वगैरह, वहां पे तो फॉन्ट की बात कर रहे हैं, स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो ये सब हमको मिलता है फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में, ठीक, फॉर्मेट मेनू आपको अलग से फॉर्मेट मेनू दिखाई देता है रिबन में, आपके टैब में, लेकिन आजकल ये होम टैब के अंदर भी होते हैं। अगला, हॉटबॉट। हॉटबॉट किसका एग्जाम्पल है, ये इसका स्पेलिंग है हॉटबॉट। हॉटबॉट, तो हम लोग जब इंटरनेट चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे वेब ब्राउजर के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं, सर्च इंजन के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये एक सर्च इंजन है हॉटबॉट। ठीक, हॉटबॉट हो गया। जैसे कि गूगल हमारा सबसे पॉपुलर सर्च इंजन, और क्या होता है, याहू एक सर्च इंजन है। और बार बार एग्जामों में आपको पूछा हुआ है अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा ऐसे ही होता है, लाइकस, साइरस, ठीक, वैसी है आपका हॉटबॉट। ऐसे काफी सारे सर्च इंजन है, ask.com, ये सब आपके। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें आपको पूछा है कि कौन सा हैकिंग टूल नहीं है करके। अब देखिए, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन है। अब जो ये सब चीजों से फेमिलियर होगा, जो पढ़ा होगा, वही जान पाएगा इसको। यहाँ पे इसका आंसर है ओबनम। ठीक, ये एक प्रकार का बैकअप यूटिलिटी है, बैकअप सॉफ्टवेयर है। बाकी सब आपके सिक्योरिटी से संबंधित सॉफ्टवेयर है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको बोल सकते हो कि जो जानता है वही बना पाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं,
बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, गलत बात है। कंप्यूटर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट कैसे सही देगा, गलत है आपका। कंप्यूटर अनम्य, अनम्य मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते तो ये भी गलत है। ठीक, आंसर आएगा ए ऑप्शन, ये कि कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं और उनकी जो स्टोरेज होती है काफी लार्ज होती है, बड़ी मात्रा में वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन। सातवां प्रश्न, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा हुआ है। एक छवि, छवि मतलब इमेज, इमेज का कम आकार का संस्करण मतलब वर्जन क्या कहलाता है? तो जैसे यूट्यूब वगैरह में आपको सामने जो दिखाई देता है इसको बोलते हैं थंबनेल। ये भी 2-3 बार आपको आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसी तरीके से इसको पूछा हुआ है कि इमेज का छोटा आकार या कम आकार का संस्करण क्या कहलाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। तो ये कहलाता है आपका थंबनेल। अगला, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह के फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर की जाती है? इसको बोलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, जो बोलते हैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग बोलते हैं इसको, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर ये लिया है आपका, सतत फाइलों में किए गए फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती है। जैसे ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, कंप्रेशन, इसका कोई रिलेशन नहीं इस क्वेश्चन से। डाउनलोड, डाउनलोड मतलब तो आपको फाइल भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ आ रहा है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आप इसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो डिफॉल्ट व्यू का मतलब जैसे आप एमएस एक्सेल ओपन करते हो तो आपको जो सबसे फ्रंट में सबसे पहले जो व्यू दिखाई देता है वही आपका डिफॉल्ट व्यू है। डिफॉल्ट व्यू मतलब बिना कुछ चेंज के व्यू को आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है वैसे ही। तो चाहे हम एमएस एक्सेल की बात करें या हम बात करें पावर पॉइंट की, दोनों का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू। मतलब जो सबसे पहले आप एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट ओपन करते हो तो जो व्यू आपको दिखाई देता है विंडोज का वही बोला जाता है नॉर्मल व्यू। जबकि अगर हम लोग बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में जो आपका डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ये भी एक अच्छा प्रश्न आपको बन सकता है। तो जब हम लोग पावर पॉइंट पढ़ते हैं, जब एमएस ऑफिस में पढ़ाता हूँ वहां पे बताता हूँ पावर पॉइंट के बहुत सारे व्यू होते हैं। नॉर्मल व्यू एक होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं वहां पे। वैसे ही याद रखना है आपको कि एमएस वर्ड की बात करें, यहाँ का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो यहाँ होता है प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। तो जो यूज किया होगा उसमें आपको पता होगा कि व्यू टैब में बहुत सारे व्यू के ऑप्शन आते हैं। व्यू मतलब आप उसको कैसा देखना चाहते हो। तो एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट की बात करें तो दोनों का डिफॉल्ट व्यू होता है, बाय डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू, लेकिन वर्ड का होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला प्रश्न की बात करें कि कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? ये सब क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ पढ़ाते समय। तो कंप्यूटर इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है। कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती। हम लोग पढ़ते हैं जब कंप्यूटर की सीमाएं पढ़ते हैं, लिमिटेशंस पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में स्वयं से सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वो पूरी तरीके से हमारे दिए गए निर्देशों पर निर्भर है, हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर है वो। ठीक, तो कंप्यूटर में स्वयं से सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसमें बुद्धि नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता, आईक्यू नहीं होता। बस इसी क्षमता को बोला गया है कि कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती करके। अगले प्रश्न की बात करें, ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये काफी बार पूछा है, काफी आसान क्वेश्चन आपका। तो ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी। डी फॉर हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, तो जब हम लोग मेमोरी पढ़ते हैं तो काफी चीजें ये सब पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है आपका? सीडी आता है, डीवीडी आता है, ब्लू रे डिस्क आता है और एचवीडी, सबसे अच्छी क्वालिटी का ऑप्टिकल डिस्क। तो इन सबको बोला जाता है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, एचवीडी को ऑप्टिकल डिस्क। इनको ऑप्टिकल डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेजर का, और लेजर मतलब लाइट, प्रकाश, इसलिए इनको बुलाते हैं ऑप्टिकल डिस्क। जबकि जो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, इनको कहा जाता है मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क। ठीक, तो ये सब खैर हम लोग पढ़ते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे एचवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बन सकता है, एचवीडी का फुल फॉर्म। बाकी हम लोग जानते हैं सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी हमने अभी देखा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क। एचवीडी का फुल फॉर्म मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न,
कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, फ्लैक्स प्रिंटर जैसा ही है, प्लॉटर ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। किसी भी प्रकार का कैमरा, किसी भी प्रकार का कैमरा बोल लीजिए, किसी भी प्रकार का स्कैनर बोल लीजिए, किसी प्रकार का रीडर बोल लीजिए, तो कोई भी कैमरा हो, किसी भी प्रकार का स्कैनर हो, किसी भी प्रकार का रीडर हो, ये अगर आपको लिखा हुआ है मतलब सब इनपुट डिवाइस है। जैसे OMR, OCR सब रीडर हैं आपके, तो ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं। तो कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले तो जानिए कि लिनक्स होता क्या है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज होता है, एंड्रॉयड होते हैं, बस वैसे लिनक्स एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स की सबसे प्रमुख बात यह है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओपन सोर्स। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड, हर एक सॉफ्टवेयर किसी कोडिंग से बना होता है, जिस कोडिंग से वो बना होता है उसको उसका सोर्स कोड बोलते हैं। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपन है मतलब सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तब उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, तो लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एवीजी एक एंटीवायरस है, कैस्परस्काई एंटीवायरस है, नॉर्टन एक एंटीवायरस है, डूम्सडे किसी भी प्रकार का कोई आपका एंटीवायरस नहीं है। और अगर हम कुछ पॉपुलर एंटीवायरस की बात करें तो देखिए कौन कौन से एंटीवायरस आपको याद रखना है। अगर कहीं पे भी आपको एवी दिखा मतलब वो तो एंटीवायरस होगा, कंफर्म है। जैसे कि एवीजी एंटीवायरस, अवस्ट एंटीवायरस, एनपीएवी, तो जहां एवी दिखा मतलब वो तो एंटीवायरस रहेगा ही। ठीक, वैसे एक होता है अवीरा, तो ये सब एंटीवायरस है। उसके बाद और जैसे कि लिखा रहेगा डॉक्टर, डॉक्टर स्लोमन, तो डॉक्टर है मतलब वायरस की इलाज कर रहा है मतलब एंटीवायरस है। वैसे ही आपको लिखा रहेगा क्विक हिल, ये सब यूज भी करते होंगे, काफी पॉपुलर ब्रांड है। क्विक हिल, हिल मतलब ठीक कर रहा है, इलाज कर रहा है वो, मतलब एंटीवायरस है। तो ऐसे कई हिंट से याद हो जाते हैं। कुछ जो हमको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसको भी याद रखिएगा। जैसे एक है कोमोडो, नाम से लगता है कि वायरस है लेकिन एंटीवायरस है, कोमोडो हो गया। ठीक, वैसे ही आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारे एंटीवायरस एग्जाम्पल है। क्लास में हम लोग लगभग 20-25 के आसपास नोट करते हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जहां पे एवी दिखा वो सब आपका एंटीवायरस है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीज आप देखेंगे कीबोर्ड में सबसे ऊपर साइड में हमारे पास होता है F1 से लेकर F12 तक, मतलब यहाँ पे संख्या इनकी होती है 12। ठीक, और इनके शॉर्टकट को कई बार पूछा हुआ है कि F5 का क्या यूज है, F7 का क्या यूज है, ये भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हमको पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे ईमेल खाता नहीं खुला सकता? मतलब कौन सी वेबसाइट है जिससे आप ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते? तो जो जैसे जीमेल, अधिकांश लोग हम लोग यूज करते हैं, जीमेल में हमारा ईमेल आईडी बना होता है। इन सबको हम लोग बोलते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल की सर्विस देने वाली कंपनियां हैं आपके। जैसे कि जीमेल, जीमेल एक बहुत ही पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। याहू मेल, याहू कंपनी के मेल सर्विस को बोलते हैं याहू मेल। वैसे एक होता है रेडिफ मेल, ये सब आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। वैसे एक होता है हॉटमेल, माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये सब आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। अमेजन किसी भी प्रकार का कोई आपको ईमेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, वो तो एक कमर्शियल वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है वो। अगला क्वेश्चन, मानक भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी या इसका साइज बोल लीजिए। तो एक स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा गलत है बोल रहा है? तो हम जानते हैं CD 700 MB होता है, DVD 4.7 GB होता है, ब्लू रे 25 GB होता है, फ्लॉपी डिस्क 144 नहीं होता, ये होता है 1.44 MB। और ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करा चुका हूँ, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है। अब यह भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ये सब बोल सकते हो इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन है, हमको इस लेवल का नहीं पढ़ना होता, लेकिन इसका आंसर आपको याद रखना है कि आया था प्री एम्प्टिव कर्नल, प्री एम्प्टिव कर्नल। इस टाइप के व्यापम में हमेशा एक दो क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े सिलेबस से बाहर के रहते हैं, अटपटांग जैसे,
वो भी ऐसा होता है। अगला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किस प्रकार का प्रिंटर है? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब होता है चोट करना। जैसे कि टाइपिंग मशीन आपने देखा होगा, जैसे ही आप बटन को दबाते हो वहां से एक कैरेक्टर निकल के, बोल सकते हो एक हथौड़े जैसा, कोई हैमर जैसा एक कोई ऑब्जेक्ट होता है जो चोट करता है जाके कार्बन को, कार्बन फिर जाके टकराता है आपके पेपर से। तो जहां पे ऐसे काम करते हैं प्रिंटर आपके, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, चोट करते हैं, ऐसे प्रिंटर को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब टाइपिंग मशीन के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो बात करें इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स, डेजिविल और लाइन प्रिंटर। ये तीन प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट, और लाइन के अंदर भी होता है बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या आते हैं, यहाँ पे आता है इंकजेट, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यहां से भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजिविल और लाइन, ये सब होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये तो हो गया काम करने की तकनीक के आधार पे कंप्यूटर के दो प्रकार में बांटा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर। कई बार आप देखते होंगे वेबसाइट वगैरह का यूज करते हैं आप लोग, तो हमको अलग अलग प्रकार के एरर होते हैं। कई बार हमारे तरफ, हम मतलब क्लाइंट क्लाइंट की तरफ से एरर होता है, कई बार सर्वर मतलब जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हो उसकी तरफ से एरर होता है। तो देखना हमेशा फाइल नॉट फाउंड एरर दिखाता है, वहां पे लिखा रहता है एरर 404। बहुत ही पॉपुलर कोड है। तो सर्वर आपको, सर्वर कोड बोलते हैं इसको, एचटीटीपी सर्वर कोड बोलते हैं। अगर 404 हो गया मतलब वो दिखा रहेगी फाइल नॉट फाउंड एरर बोलते हैं इसको। तो ये एचटीटीपी सर्वर एरर है आपके। वैसे बहुत सारे होते हैं आपके, जैसे कि बात करें 401, जैसे कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो वो होता है अनऑथराइज्ड करके, अनऑथराइज्ड एरर होता है आपका वो। वैसे ही 401 है, 401 को हम लोग बोलते हैं बैड रिक्वेस्ट बोलते हैं, सॉरी, हाँ अनऑथराइज बोलते हैं 401 को। 400 होता है बैड रिक्वेस्ट एरर। अगर 400 है तो इसको बोलते हैं हम लोग बैड रिक्वेस्ट, मतलब एक क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट में गलती हुई है, वो इस टाइप के एरर है। तो अलग अलग प्रकार के एरर में जो हमारा जो सर्वर है, एचटीटीपी है, जो प्रोटोकॉल है, वो अलग अलग प्रकार के कोड हमको दिखाता है। ठीक, बैड रिक्वेस्ट का होता है 400, 401 होता है आपका अनऑथराइज्ड का। ठीक, जैसे ऑप्शन में आपको 301 दिया है, इसका मतलब होता है कि 301 का मतलब होता है मूव परमानेंटली, इसका मतलब होता है मूव परमानेंटली, मतलब आप जो डेटा को रिक्वेस्ट भेजे वो डेटा कहीं और चला गया है आपका, वहां पे वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सब अलग अलग एरर्स के अलग अलग कोड होते हैं। ये भी फेमस है आपका जो एरर 500 है, इसका मतलब होता है सर्वर में कुछ एरर है आपका, इसको बोलते हैं इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक, तो ये काफी कॉमन था फाइल नॉट फाउंड एरर, जिसको बोलते हैं 404। ये कोड होता है आपके सर्वर की तरफ से। तो अलग अलग प्रकार के एरर होने पर अलग अलग हमको कोड दिखाता है आपका जो सर्वर है वो, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो ये थे वो क्वेश्चन। हम इस एग्जाम के मतलब इस पेपर के पैटर्न से तो अभी आने वाले एग्जाम के बारे में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका 2017 का एग्जाम है, 8 साल पहले का एग्जाम, और आप देखे होंगे अभी का पैटर्न काफी कुछ बदल गया है। ठीक, तो अभी हम लोग नए तरीके से नए तरीके से हमको तैयारी करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। तो इसके अलावा अभी और मैं एमसीक्यू आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा 28 तारीख को, 28 अगस्त को मैं 8 बजे जो हमारी मैराथन क्लास चल रही लाइव क्लास, वहां पे 28 तारीख को मैं कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास पे। ठीक, धन्यवाद।